Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is related to difference between atom, ion, and free radicals. First, I think we have discussed all these species before when we had discussed about cations, anions, etc. लेकिन इनमें separately difference हमने नहीं पढ़ा था, so आज हम उसको पढ़ेंगे. So first of all, we are going to discuss about the difference in atom and ion. First is smallest particle of an element. An atom is the smallest particle of an element. ये सबसे छोटा यूनिट है एक एलिमेंट का. वैसे तो उसके अंदर भी फर्दर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो चीज़ जो एटलीस्ट कंसिडरेबल हो उसको हम यूनिट के तौर पे लेते हैं. सो एटम इज द स्मॉलेस्ट particle of an element. An ion is the smallest unit of an ionic compound. ऐसे कंपाउंड जब हम इंशाल्लाह बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे. आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें आयंस बनते हैं, एंड दीज ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. और वो इतना स्ट्रांगली आपस में जुड़े हुए होते हैं कि ओवरऑल जो कंपाउंड बनता है उसको हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं. और वो बहुत उनकी स्पेसिफिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो बेसिक यूनिट है जो कि एग्जिस्ट करती है उसको हम कहते हैं वो एक आयन है. फॉर एग्जांपल हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं. सोडियम क्लोराइड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ आयनिक कंपाउंड्स. NaCl उसमें सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं, एंड सोडियम आयंस आर सराउंडेड बाय every sodium ion is surrounded by 6 chloride ions, and every chloride ion is surrounded by the 6 sodium ions. So they are strongly held together by very strong electrostatic force of attraction, and they form the unit cell which is called sodium chloride. तो वो cubical form में crystals बनती हैं. So उसमें ions होते हैं oppositely charged, जो कि एक ionic compound का unit है, that is ion. Then an atom may or may not exist independently. कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके एटम्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं. जैसे हमने लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था ग्रुप 8 के जो एलिमेंट्स हैं, इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, या उनको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं. वो चूंकि स्टेबल हैं और वो एटॉमिक फॉर्म में ही सारी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए उनके एटम्स स्टेबल हैं. सो देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट एटम मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. सम केसेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और सम केसेस में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता. और एटम कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन. ये इजीली केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है और नए कंपाउंड्स बनाने में अपना रोल प्ले कर सकता है. लेकिन जो आयन है, इट इज सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस. ये इसकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. हमेशा अगर इस एक स्पेसिफिक आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिवली चार्ज आयंस ने सराउंड किया होगा, और अगर एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है तो उसको नेगेटिवली चार्ज आयन ने सराउंड किया हुआ होगा. सो वो उन्होंने एक दूसरे को सराउंड किया हुआ होता है, उनकी एग्जिस्टेंस डिफरेंट वे में है. देन एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. उस पर कोई चार्ज नहीं होता, क्योंकि हमने पढ़ा था एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल. जब हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ा था तो हमने डिस्कस किया था कि एन एटम इज न्यूट्रल बिकॉज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. जनरली एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं. तो चूंकि पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, सो नेट रिजल्ट इज जीरो एंड एटम एग्जिस्ट्स न्यूट्रल. उस पर कोई चार्ज नहीं होता. लेकिन आयन जो होता है उस पर एक नेट चार्ज होता है, आइदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एटम एंड आयन. हम इनकी एग्जांपल्स देख सकते हैं. एटम में फिर वही हीलियम, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एटसेट्रा. और आयन में आप डिफरेंट एग्जांपल्स ले सकते हैं. सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, magnesium +2, etc. So these are the examples of ions. Now we will discuss the difference between ions and free radicals. As earlier we had discussed about the ions, atoms having charge on them make ions. जब एटम के ऊपर कोई चार्ज आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव तो वो आयन बन जाता है. लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं
बिफोर गोइंग टू द फ्री रेडिकल्स, मैं आपको याद दिला दूं, हमने मॉलिक्यूलर आइंस के बारे में पढ़ा था पिछली वीडियोस में, अगर आपको याद हो, और उसमें हमने रेडिकल्स की भी बात की थी। मॉलिक्यूलर आइन को रेडिकल भी कहते हैं, लेकिन वो एक डिफरेंट चीज है। मॉलिक्यूलर आइन इज आल्सो कॉल्ड रेडिकल, लेकिन ये फ्री रेडिकल्स हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। एक मॉलिक्यूलर आयन को हम रेडिकल कहते हैं, लेकिन हम फ्री रेडिकल किसको कहते हैं? जब एक एटम के ऊपर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आयन हम कहते हैं आयन्स आर फॉर्म्ड बाय द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव क्लोरीन एटम, it gains one electron and it becomes chloride ion, -1 charge आ गया। If we have sodium atom, it loses one electron and it becomes sodium +1, sodium ion. This is also called cation. This is also called anion. Negatively charged ion is called anion and positively charged ion is called cation. हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं। फ्री रेडिकल्स क्या हैं? These are the atoms having odd number of electrons. For example, we are having chlorine molecule Cl2. Chlorine always exists in diatomic form. दो atoms हमेशा मिलके chlorine का एक molecule बनाते हैं। If sunlight is there, this molecule of chlorine will be split up into its atoms and we will have two chlorine atoms, not ions. कोई लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, जस्ट एक मॉलिक्यूल टूट गया और ये अपने बेसिक एटम्स में चेंज हो गया। और जो एटम है एक क्लोरीन का, उसका एटॉमिक नंबर है 17। उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7। सो जो 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पेयर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 2 का पेयर, 6। और जो 7th इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड होता है, अकेला होता है। सो ये ऊपर हम इनके ऐसे शो करते हैं। These are the 2 chlorine atoms having 1 unpaired electron in each. So this is called odd number of electron, और हम कहेंगे कि ये क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स हैं। ठीक है। अगर हमारे पास मीथेन का एक मॉलिक्यूल है CH4, इट्स अ गैस, मीथेन गैस, जो मिक्सचर की शक्ल में हम घरों में अपने इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए या कुछ भी हीट प्रोड्यूस करने के लिए। इट इज सब्जेक्टेड टू सनलाइट। इसमें क्या हुआ? एक हाइड्रोजन एटम इसमें से निकल गया और ऐसे और ऐसे। जो हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, पहला शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अनपेयर्ड है, ऑड नंबर है। सो दिस हाइड्रोजन विल हैव 1 ऑड इलेक्ट्रॉन। और जो रिमेनिंग था CH3, उसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं जो अनपेयर्ड हैं, और उन 4 इलेक्ट्रॉन में से 3 ने तो हाइड्रोजन के साथ, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक जो इलेक्ट्रॉन पीछे रह जाएगा दैट विल बी ऑड। सो these are the 2 फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस्ड। इन पर चार्ज नहीं है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें हैं, जिनकी वजह से ये एक अनस्टेबल स्पीशी है, स्टेबल नहीं है। लेकिन ये एयर में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी। एक्वस सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन फॉर्म्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉल्यूट इनटू वाटर। पानी के अंदर जब आप किसी चीज को डिसॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। तो आयंस जो होते हैं उन पर कोई ना कोई चार्ज होता है, और वो चार्ज इन पर कैसे आता है? बाय आइदर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक दिस। बट फ्री रेडिकल्स आर द एटम्स हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वो उनमें जैसे हाइड्रोजन के ऊपर आ गया ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मिथाइल पे इसी तरह से क्लोरीन स्प्लिट अप हुआ, 2 एटम्स हो गए, और उनका दोनों एटम्स के ऊपर, हर एक के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन्स में मौजूद है, जो उसको अनस्टेबल बना देता है।
Ions exist in aqueous solution or crystal lattice. Oppositely charged ions may exist in the aqueous solution form और in crystal lattice. Crystal lattice किसको कहते हैं? आयनिक कंपाउंड्स, जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया. आयनिक कंपाउंड्स के अंदर oppositely charged ions are held together by very strong electrostatic force of attraction and the overall three-dimensional structure is formed. लैटिस उसको कहते हैं. ऐसे जालीदार सा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पेसेस क्रिएट हुई होती हैं. एक स्पेसिफिक मैनर में आइंस ने अपने आप को अरेंज किया होता है. तो वो जो जालीदार स्ट्रक्चर बनता है जिसके अंदर आइंस अरेंज्ड हैं, उसको हम कहते हैं ये लैटिस है. और हम कहते हैं कि जो आइंस हैं दे कैन एग्जिस्ट इन एक्वस सोल्यूशन, पानी में बने हुए सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, और क्रिस्टल लैटिस में जो आयनिक कंपाउंड्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर है उसके अंदर भी एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जो फ्री रेडिकल्स हैं दे कैन एग्जिस्ट बोथ इन सोल्यूशन एंड एयर. एक्वस सोल्यूशन में भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं और हवा में भी पाए जाते हैं. हवा में भी पाए जाते हैं, तो वो हवा में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. जो जो आप ऊपर जाते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता जाता है और एल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन होती है वो मोस्टली स्प्लिट हो जाती है. ओजोन लेयर जहाँ जहाँ से ओजोन होल्स हैं लेयर के अंदर, ओजोन लेयर के अंदर जहाँ पे होल्स हैं वहाँ से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो सनलाइट में होती हैं, and they split up the oxygen molecules into oxygen atoms having odd number of electrons and they become free radicals. So जो upper environment है हमारा उसके अंदर भी free radicals बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं. इसी तरह से हम जितने भी ये यूज़ करते हैं, एरोसोल्स यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स यूज़ करते हैं, ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जो बहुत स्टेबल होते हैं और ये जब इवेपोरेट हो जाते हैं तो ये अपर जब लेयर में जाते हैं उसकी एनवायरनमेंट की, तो वहाँ पर जाकर ये वैसे तो स्टेबल, बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं, टूटते नहीं हैं, लेकिन जब बहुत ऊपर चले जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे तो सनलाइट इनको स्प्लिट अप कर देती है इनके एटम्स के अंदर जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस वजह से ये फ्री रेडिकल्स में चेंज हो जाते हैं. एंड दीज फ्री रेडिकल्स आर नॉट गुड फॉर द environment and human skin also. Then for ions are formed and their formation is not affected by the light. Ions की जो simple ions है उनकी formation में light का कोई role नहीं है. They just involve loss or gain of electrons and that's it. But in case of free radicals, light is basically very important and it plays very important role in their formation क्योंकि उसमें इंटेंसिटी है और वो एटम्स को मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट अप करके उनके बेसिक एटम्स में चेंज कर देती है जो कि अनस्टेबल होते हैं और उनको उनके अंदर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. सो द फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स. एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉलिक्यूलर आयन इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिकल बट फ्री रेडिकल इज डिफरेंट फ्रॉम द रेडिकल. अगर आपसे सिंपली पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, तो आप कहेंगे अ रेडिकल इज अ मॉलिक्यूलर आयन, अ ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल. बट एन एटम हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल. होपफुली यू गॉट इट. इसको रीड करें और अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं. थैंक यू सो मच.